दोस्तों, क्या आपको पता है अमेरिकन कंपनी फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद नॉर्वे में तकरीबन 30 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण भी वैक्सीन ही बताया जा रहा है और यह सिद्ध भी हो चुका है। वहीं दूसरे देशों में भी खबर सुनने को मिली कि फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद कई हेल्थ वर्कर्स की तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तब भी अमेरिका अमेरिका ही है। इसके विपक्ष ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए, मीडिया ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए जो मामला तूल पकड़ सकता था, जिससे हाहाकार मच सकती थी, उस मामले को दबा दिया और अभी भी फाइजर वैक्सीन लोगों को ऐसे ही लग रही है और दूसरे देशों में भी सप्लाई हो रही है। यह तो भगवान का शुक्रिया है कि ये जो मौतें हुई है ये फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगने के बाद हुई है। मुझे तो सोच सोच के भी डर लग रहा है कि अगर यही मौतें जो हैं भारत की वैक्सीन लगने के बाद हो जाती तो फॉरेन कंट्रीज तो दूर की बात है, सबसे पहले हमारा विपक्ष और जो हमारे लिब्रांडू देश में बैठे हैं, जिस देश में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, वह हमारे देश को इतना बदनाम कर देते और उन्हें इतना बड़ा मौका मिल जाता कि आप पूछिए ही मत। बस यही फर्क है अमेरिका, चाइना और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में और हमारे भारत देश में, क्योंकि हमारे भारत देश में मीडिया वाले, विपक्ष वाले और जो लिब्रांडू हैं यह एक मौका ढूंढते हैं कि कैसे भी भारत को बदनाम किया जाए। और वहीं अमेरिका में इतनी बड़ी जो है, इतनी बड़ी चीज हो गई, 30 लोगों का मरना वैक्सीनेशन के बाद काफी बड़ी बात है। उस बात को भी उन्होंने काफी मामला जो है ठंडा कर दिया। यही फर्क है भारत में और अमेरिका में। दुनिया भर के देशों की नजरें भारत पे टिकी थी कि भारत ही सबसे अच्छी और सबसे किफायती वैक्सीन बनाएगा और भारत ने बनाई भी सही। लेकिन ये क्या, भारत की राजनीति ही भारत को बदनाम करती है। ऐसे पप्पू के चेले जो होते हैं, अखिलेश जैसे लोग, यह कहते हैं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। भैया, ये जो वैक्सीन है ये वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से बनाई है, किसी भी पार्टी ने नहीं बनाई है। तो इस प्रकार के बयान देके आपके वोट बैंक जो है बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा ही सही। आप मत राहुल गांधी जी को ऐसी टक्कर दीजिए और उनसे कंपटीशन कीजिए। दुख इस बात का है कि हम हमेशा हमारे प्रोडक्ट को कम आंकते हैं, जबकि जो विदेशी लोग होते हैं वो अपने घटिया प्रोडक्ट्स को भी दुनिया भर में बेच देते हैं। आज अंबानी हो, टाटा हो, अडानी हो, हम हर बिजनेसमैन से जलते हैं और उनको आगे बढ़ने नहीं देते और उनके प्रोडक्ट्स को हमारे भारत में ही बदनाम करते हैं। जबकि आप देख लीजिए फॉरेन में जितनी भी कंपनीज हैं, घटिया प्रोडक्ट हो, कैसे भी प्रोडक्ट हो, वह इतना अच्छा प्रचार करते हैं, उनको इतने अच्छे से तैयार करते हैं कि पूरे देश में वह बिकते हैं और वह देश आगे बढ़ता है। हमारे बाबा रामदेव ने कुछ महीने पहले कोरोनिल किट लॉन्च की, हम सब ने उन पे आरोप लगाना चालू कर दिया। अरे भैया, जिसको नहीं खरीदना है वह मत खरीदिए, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसका अपोज भी मत कीजिए। बस यही फर्क हो जाता है। जब किसी कोरोना वैक्सीन से 30 लोग मरने के बाद भी अभी भी उसका सप्लाई दुनिया भर में चालू है, जबकि भारत की वैक्सीन पाने के लिए दुनिया भर के देशों की लाइन लगी हुई है, लेकिन देश के जो लोग हैं उन्हीं को भारत की कद्र नहीं है। अभी आपको पता ही होगा, भारत ने ब्राजील को कुछ लाख डोज जो है वैक्सीन के भेजे और ब्राजील ने भी भारत का काफी अच्छा शुक्रिया किया। अरे भारत का तो इतना बड़ा दिल है कि भारत जो है चीन और पाकिस्तान को भी अपनी वैक्सीन देने के लिए राजी हो गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत के लोग ही भारत को कम समझते हैं और उसको आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि भारत के लोगों के लिए, अपोजिशन के लिए, मीडिया वालों के लिए सबसे पहले वह खुद हैं और उसके बाद देश है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, अपोजिशन से रिक्वेस्ट है कि आप राजनीति बाद में करिएगा, लेकिन देश हित के बारे में पहले सोचिए। आप सब एक बात जान लीजिए, हमारे भारत ने जो वैक्सीन बनाई है वह सबसे ज्यादा किफायती है और सबसे ज्यादा सेफ है। हल्के पुल्के साइड इफेक्ट तो वैक्सीनेशन में होते ही हैं, सारी वैक्सीनेशनों में होते हैं। और ये जो अपोजिशन वाले आप लोगों को भड़का रहे हैं कि पहले नरेंद्र मोदी जी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, पहले विधायकों को, सांसदों को, तो किसी की भी बातों में मत आइए। जिसका जब भी नंबर आएगा आप वैक्सीन लगवाइए और अपने देश पे, देश के डॉक्टरों पे, साइंटिस्टों पे भरोसा रखिए और ये कोशिश
करिए कि भारत ही वह देश है, यह भरोसा रखिए भारत ही वह देश है जो पूरी दुनिया में जो अपना वैक्सीन है वह सप्लाई करेगा और इस कोरोना को जड़ से मिटाएगा। और एक और बात, हमारी जो देशभक्ति होती है हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही दिखाने के लिए नहीं होती है। और देशभक्ति जो है बॉर्डर पे लड़के ही नहीं साबित होती है। देशभक्ति जब भी साबित होती है जब हम हमारे ही देश में बने प्रोडक्ट हैं उन पे भरोसा रखें और उनका प्रचार करें। तो इसलिए आज 23 जनवरी का दिन है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आइए इस दिन हम कसम खाते हैं कि हम हमारे देश को हमेशा तरक्की में साथ देंगे और अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है तो उसका अपोज भी नहीं करेंगे, ना हम सपोर्ट कर सकते हैं तो उसका अपोज भी नहीं करेंगे और हमेशा हमारे देश के साथ खड़ा रहेंगे। और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।